تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे और दोनों जहानों में खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे कि बहू ने सांस को बिल्ली का गोश्त खिला दिया और बड़ी ही अफसोस की बात है कि जब बहू को सांस अच्छी नहीं लगती तो वो ऐसी हरकतें करने लग जाती है। घर घर के अंदर लड़ाई, घर घर के अंदर झगड़ा ये है कि हमेशा बहू को सांस अच्छी नहीं लगती तो सांस जो है उसको दुश्मन समझा जाता है और शादी के बाद बहू की कोशिश होती है कि वो अपने मियाँ को लेकर अपनी माँ को वो छोड़कर अपनी सांस को वो छोड़कर इलादा हो जाए। वालिदैन बहुत खुश होते हैं कि जब उसकी औलाद की शादी होती है, मगर इतने खर्चे के बाद, इतनी मामलात के बाद, इतनी मुशक्क़त के बाद, सबसे पहले तो उस बच्चे की परवरिश के बाद इतने मुश्किल मराहिल से गुजर कर उसको बड़ा किया जाता है और जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी की जाती है तो वो बहू का मामला होता है। बहू की कोशिश होती है कि उसके वालिदैन से अपने मियाँ को इलादा कर दे। तो बहुत सारी लड़ाई झगड़े इसी वजह से होते हैं। सास बहू का झगड़ा माशरे में बहुत मशहूर है। तो एक बहू ने अपनी सांस को बिल्ली का गोश्त खिला दिया। बड़ी अफसोस की बात है कि उनको गोश्त बहुत पसंद था तो वो उनके बेटे की दुकान थी, उस दिन के लिए कहीं बाहर चला गया तो उसकी बीवी ने क्या किया, सांस की बहू ने क्या किया कि बिल्ली को ज़बह किया और बिल्ली को ज़बह करने के बाद उसके गोश्त को पकाया और पकाने के बाद फिर वो सांस को खिलाया। जब बेटा वापस आया सफर से तो पूछा, माँ जी आपने क्या खाया? कहने लगी कि बेटा मैंने गोश्त खाया। तो बीवी से पूछा कि आपने क्या पकाया था? तो वो कहने लगी कि गोश्त पकाया था। तो बच्ची छोटी देख रही थी। उस बच्ची ने कहा कि अब्बू जान आज मामा ने बिल्ली का गोश्त पकाया है, आज मामा ने बिल्ली का गोश्त पकाया है। और वो कहते हैं चोर कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है और एक न एक दिन पकड़ा जाता है। तो उसने जो उसके ऊपर से बाल उतारे थे, जो चमड़ी उतारी थी, वो शापर में डाल के कहीं नुक्कर में चारपाई के नीचे फेंक दी थी। मियाँ साहब ने देखा तो वो बिल्ली का ही गोश्त था। वो बिल्ली के चमड़ी उतारी हुई उस शापर से मिली तो उस बीवी को उस मियाँ साहब ने तलाक दे दी। अब बताएं कि आया इंसानियत के नाते, चाहे जितना मर्जी ये सांस बुरी हो, आपकी दुश्मन हो, आपको बुरा भला कहती हो, क्या बिल्ली का गोश्त खिलाना चाहिए? तो बहुत ही गलत बात है। हमारे घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा सरेआम पे हो रहा है और सास बहू के झगड़ा बहुत मशहूर हो चुका है। और आजकल लड़कियां ये दुआ करती हैं मेरी सांस ही ना हो, और सांस कहती है कि मैं बहू लेकर आऊं जो मुझे खुशियां दे, मेरा ख्याल रखे और मैं उसको बेटी बना कर रखूं। सारी सांसें भी बुरी नहीं, सारी बहुएं भी बुरी नहीं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये रिश्ता बहुत ही नाजुक हो जाएगा, बहुत ही कमजोर हो जाएगा। इसलिए अगर आपकी सांस बुरी है, आपकी सांस आपके साथ बुरा सलूक करती है तो ऐसी हरकत मत करें। क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? आप सब्र रखें, अल्लाह से दुआ मांगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम से आपको अल्लाह सब्र पे अजर अता फरमाएगा। तो इसलिए ऐसी हरकतों से बाज आएं, क्योंकि आपकी औलाद भी ऐसे ही करेगी अगर आप अपने वालिदैन के साथ ऐसे करेंगे। सास ससुर एक वालिद का मुकाम रखते हैं, जिन्होंने अपना बेटा आपके हवाले कर दिया, जिन्होंने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, आपके हवाले कर दिया। ऐसे ही आपके वालिदैन ने आपको पाला पोसा और आपको मियाँ के हवाले कर दिया। तो आप दोनों का काम है सबको लेकर चलना। ये नहीं है कि बस माँ बाप को छोड़ दो और उनको देखो ना और अपने बस मामलात को खूब अलादा कर दो और एंजॉय करो। ये एंजॉय कोई जिंदगी नहीं है। मिलकर चलना ही तो असली जिंदगी का नाम है और एक दूसरे के हकूक पूरे करना ही तो असल जिंदगी का नाम है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी बीवी अलग होना चाहती है, कोई ऐसा हल बताएं तो क्या करें, कोई वजीफा बताएं। हम कोई वजीफा नहीं बताते। उनको कहते हैं अगर आपकी बीवी आपको अपने आपके माँ बाप से अलग करना चाहती है तो आप उनको ये कहें कि एक स्टाम्प पेपर लाते हैं, उस पे हम लिखते हैं कि मैं भी अपने माँ बाप को नहीं मिलूंगा और आपको अलग कर दूंगा। आप भी अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, जीजोकारों को, किसी को भी नहीं मिल पाओगी, चाहे कोई खुशी हो चाहे कोई गम हो।
तो ये हम साइन करेंगे, एग्रीमेंट होएगा, उसके ऊपर हम दोनों पाबंद रहेंगे। तो कई लोगों को ये बताया तो फिर वो बीवियों को जब कहा तो वो बीवियां चुप कर कर बैठ गई। कौन बीवी अपनी माँ बाप को छोड़ सकता है, बहन भाइयों को छोड़ सकता है, और वो बीवी अपने मियाँ को उसके माँ बाप से दूर क्यों करना चाहती है? वो कौन सी अय्याशियां हैं जो इलादा करना चाहती हैं? अल्लाह ने आपको इतना एक मुहाफ़िज़ अता किया, आपकी शादी हुई, अल्लाह ने आपको एक मर्द अता किया जो आपकी रखवाली करता है, आपके हकूक पूरे करता है, और आप उसकी वालिदा को बर्दाश्त नहीं कर पाती, आप उसकी माँ का ख्याल नहीं रख पाती। क्या घर में अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करती थी? वही खिदमत अगर आप अपने माँ बाप की नजरिए से और सास ससुर की करें तो किसी घर में सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। तो इन मामलों को घर से निकालें और प्यार वाला दिल पैदा करें, अपने ज़रफ़ को बढ़ाएं, अपने मजाज को खोलें और ये सुकड़े हुए दिलों को ख़त्म करें। अपने दिल के अंदर बहुत ही मादा पैदा करें, बर्दाश्त का मादा पैदा करें, ताकि कोई भी मसला हो उसको हिकमत अमली के साथ हल करें, ना कि लड़ाई झगड़े के साथ, अलग होने के साथ। ये कोई हल नहीं है मसले का। तो घरों की लड़ाइयों को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए, और हमें भी नियत करनी चाहिए अगर कहीं पे ऊंच नीच हो जाती है तो हम सब्र करें, हम खामोश रहें। आपका घर है, माँ बाप ने आपको दे दिया, और अगले घर का ख्याल आपके जिम्मे है, उस घर के हकूक, उस घर का सुकून, गम, खुशी आपके जिम्मे है, आपने देखना है और उसको बेहतर करने के लिए कोशिश करनी है। इसी पे अल्लाह ताला अजर अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।